20 नवंबर 2025 इस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो नॉर्थ इंडिया के मैप को हमेशा के लिए बदल सकता है। सिर्फ 100 मीटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से छोटा है तो वो पहाड़ ही नहीं है। इस एक नए रूल ने इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज द अरावलीज के बारे में पूरे इंटरनेट पर पैनिक क्रिएट कर दिया। सोचिए, अगर अरावली नहीं बची तो क्या होगा। सबसे पहले थार डेजर्ट, जो अभी राजस्थान तक सीमित है, वो सीधा दिल्ली, हरियाणा और वेस्ट यूपी तक फैल जाएगा। दूसरा, मॉनसून। अरावली मॉनसून की हवाओं को गाइड करती है। अगर ये बैरियर हट गया तो उत्तराखंड और हिमाचल की वेदर पैटर्न पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। तीसरा, हिमालयाज। जब थार से धूल उड़ के हिमालयन ग्लेशियर्स पर गिरेंगी तो वो ओवर हीट होंगी और ग्लेशियर्स पिघलेंगे और हम एक इकोलॉजिकल सुसाइड की तरफ बढ़ेंगे। डरावना है ना? ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ही मौत का फरमान लिख दिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सरासर डराया जा रहा है, अगर मैं कहूँ कि जिन चीज़ों से आप भी डर रहे हैं, थार का फैलना, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। चलिए आज इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पहले प्रॉब्लम क्या था। अरावली 4 डिफरेंट स्टेट्स पे फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। प्रॉब्लम यह थी कि हर स्टेट के पास अरावली के डिफरेंट डेफिनेशन थे। हरियाणा में अलग रूल, राजस्थान में अलग। इसी का फ़ायदा उठा के माइनिंग माफियाज इनके बीच के एरियाज को लूट रहे थे। क्योंकि कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, तो फिर 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या किया? उन्होंने सबसे पहले सारी न्यू माइनिंग्स पर टेम्पोररी बैन लगा दिया। कोर्ट ने कहा है कि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक ग्रीन बैरियर है जो डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिया एक मास्टर प्लान बनाने का। उन्होंने साफ कहा कि जब तक ये साइंटिफिक प्लान नहीं बनता तब तक कोई नई माइनिंग लीज ग्रांट नहीं होगी। और वो 100 मीटर वाला रूल, असल में लोग आधी बात बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर 2 पहाड़ 500 मीटर की दूरी पर है तो वो रेंज माने जाएंगी और उनका बीच का पूरा ज़मीन प्रोटेक्टेड होगा। इसका मतलब आइसोलेटेड पहाड़ियों को भी तोड़ना मुश्किल होगा। और सुनिए, कोर्ट ने नो गो जोन्स भी बनाए हैं जहां माइनिंग कभी भी परमिट नहीं होंगे। टाइगर रिजर्व्स और कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। वाटर बॉडीज जैसे झील या तालाब के 500 मीटर रेडियस में कोई माइनिंग नहीं होगी। डार्क जोन्स जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे जगहों में पानी खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ माइनिंग स्ट्रिक्टली बैन है। और याद है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि थार डेजर्ट फैल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के पैराग्राफ 3 में एग्जैक्टली यही बात लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अरावली ग्रीन वॉल है और इसे बचाना ज़रूरी है। इसीलिए ये फैसला डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक है। सुप्रीम कोर्ट का नियत साफ है, वो अरावलीज को बचाना चाहते हैं, लेकिन नियत और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लाइन बाय लाइन स्टडी किया और हमने 7 ऐसे लूप होल्स निकाले जिनका यूज़ करके माइनिंग माफिया अभी भी अरावली को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हाइट बेस्ड रीडेफिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली वही है जो लोकल ज़मीन से 100 मीटर ऊंची है। सुनने में फेयर लगता है, लेकिन सोचिए, अगर कोई पहाड़ 99 मीटर्स का है या फिर 80 मीटर्स का, टेक्निकली वो अब पहाड़ नहीं है, वो अब ज़मीन है। इसका नतीजा क्या होगा? माइनर्स बड़े पहाड़ों को छोड़कर अब इन छोटे पहाड़ों पर टारगेट करेंगे और एनवायरनमेंट को हाइट से फ़र्क नहीं पड़ता। एक 80 मीटर की पहाड़ उतना ही पानी रिचार्ज कर सकता है जितना कि एक 120 मीटर के पहाड़। अगर छोटे पहाड़ भी गए तो इकोसिस्टम वैसा ही कोलैप्स होगा। इससे जुड़ता है लूप होल नंबर 3, सर्वे मैनिपुलेशन। ये जो 100 मीटर है, इसे नापेंगे कहाँ से? लोकल ज़मीन से। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर सर्वेयर ने ग्राउंड लेवल को थोड़ा ऊंचा दिखा दिया तो एक 105 मीटर का पहाड़ भी सिर्फ 95 मीटर्स का बन जाएगा। ऑफिशियल डेटा कहेगा कि सब कुछ लीगल हो रहा है, लेकिन असलियत में पहाड़ गायब हो रहा होगा। यहीं से आता है लूप होल नंबर 2, फ्रेगमेंटेशन। जंगल और जानवर आइसोलेटेड आइलैंड्स पर नहीं रह सकते। अगर आपने सिर्फ बड़े पहाड़ों को बचाया और बीच के कनेक्शंस तोड़ दिए तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ख़त्म हो जाएंगे। चीता या लेपर्ड को नहीं पता कि वो लीगल हिल पर है या फिर इलीगल ग्राउंड पर। अब आते हैं माफिया के पुराने ट्रिक पर, प्रोजेक्ट फ्रेगमेंटेशन। अगर एक बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट लगाया तो पब्लिक हियरिंग होगी, हंगामा होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? प्रोजेक्ट को 10 छोटे हिस्सों में तोड़ दो। छोटे प्रोजेक्ट्स पर अक्सर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता। कानून की नज़र में
ये छोटे हार्मलेस प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन साथ मिलकर ये पूरा पहाड़ खा जाएंगे। फिर आता है हमारा लूफोल नंबर 5, जो है शब्दों का खेल। अगर कोर्ट ने कहा कि माइनिंग बंद है तो बिल्डर्स कहेंगे हम माइनिंग थोड़े कर रहे हैं, हम तो लैंड लेवलिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। काम वही है, पहाड़ को तोड़ना, बस नाम बदल दिया। अगर डेफिनेशन स्ट्रिक्ट नहीं हुई तो स्टोन एक्सट्रैक्शन और डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा। और सबसे बड़ा खतरा है मॉनिटरिंग। कानून कहता है कि अगर रूल टूटे तो फाइन लगेगा, लेकिन अगर मुनाफा 100 करोड़ का है और फाइन सिर्फ 1 करोड़ लगेगा तो ये फाइन नहीं, बिजनेस कॉस्ट कहलाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट्स इस पे मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिन पे अक्सर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, सच में पावरफुल माफिया को रोक पाएगा? तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए एक तरीके से एक बुलेट प्रूफ जैकेट दी है, लेकिन इस जैकेट में अभी भी कुछ छेद है। रीडिफाइनिंग नेचर विथ रिजिड नंबर्स लाइक 100 मीटर्स इज डेंजरस। नेचर नंबर्स में काम नहीं करती। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग आए तो हम देखें कि इन 7 लूप होल्स को बंद किया गया है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस रिपोर्ट का भी एनालिसिस करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हम अरावली को मरने नहीं देंगे। जय हिंद।